जी कहा तो ये जाता है कि राम का नाम लेने से ही तनाव दूर हो जाता है, लेकिन कुछ लोग राम का नाम ले करके गुस्सा कर रहे होते हैं। बहरहाल गुस्से से जिन लोगों ने अपना बीपी और अपने हार्ट को पहले ही बीमार कर रखा है, उनके लिए क्या उपाय है, और दिल को मजबूत बनाने का एक सेशन भी साथ में करवा दीजिए। दिल के लिए 3 अभ्यास तो बैठ करके ना बड़े अच्छे होते हैं। देखो ऐसे, एक तो ये राम कृपा नाशई सब रोगा, जो यही भांति बनहि संयोगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अब हमने इसमें युग धर्म के अनुसार एक सत्य और समाहित कर दिया। कलयुग केवल योग आधारा, करत करत नर उतरहि पारा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो ताहि फल चाखा। तो राम जी का नाम लेकर के कभी भी गुस्सा नहीं करना, कभी मार धाड़ नफरत घृणा, ये तो देखो ये राम काज नहीं है, ये तो रावण का काम है। अहंकार में, क्रोध में, आवेश में ना। खैर, अब हार्ट के लिए ये ऐसे ऐसे हाथों को घुमाना, फिर ऐसे ऐसे करना, फिर ये ऐसे ऐसे करना, और जिनसे बन जाए फिर वो गोमुखासन भी कर लेना। बाएं पैर नीचे, अब देखो दाएं पैर उसके ऊपर, घुटने पर घुटना, और एक एड़ी पर ऐसे बैठ जाते हैं। देखो ऐसे एड़ी पर बैठ गए। अब जो भारी भरकम हो तो ऐसे भी करके कर सकते हैं। और हार्ट के लिए भुजंगासन बहुत अच्छा है, सब सन्यासी भुजंगासन करेंगे हमारे। हाँ, तो हमारे पूज्य स्वामी आनंद देव जी, आर्य देव जी, सब महापुरुषों करो, हरिहर देव जी, सब ऐसे लगे रहो। ऐसे देखो ये, और ऐसे पीछे से पकड़ लिया, और सहज ऐसे ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त आराम आराम से भुजंगासन और ये गोमुखासन हार्ट के लिए बहुत ही जबरदस्त है। आजकल हार्ट की ना जो 5-7 बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो कार्डिक अरेस्ट, हार्ट कमजोर हो गए तो कार्डियोग्रिट और हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट या अर्जुन की छाल, दालचीनी सबको ले लेनी चाहिए, कार्डिक अरेस्ट नहीं होगा। फिर हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो रहा है, अर्जुन की छाल, दालचीनी से हार्ट का कैल्सिफिकेशन, हार्ट में, ब्रेन में, बॉडी में कैल्शियम से लेकर के किसी का जो है WBC, किसी का प्लेटलेट, किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो भी अवांटेड चीज़ें वो एकदम कम हो जाती हैं, एकदम कम हो जाएंगी अर्जुन की छाल, दालचीनी से। फिर किसी को बाईपास, किसी को एंजियोप्लास्टी, किसी को पेसमेकर बोल दिया गया, वो भी ठीक हो जाएगा। ये उपाय जो अभी बता रहे हैं हम, और सूक्ष्म व्यायाम कर लें। और फिर किसी के हार्ट में वॉल लीकेज आदि और दूसरे तरह की समस्याएं होती हैं, वो भी नहीं होगी। और जो हमारी तरह से ऐसे अरण्यवासी रहेंगे ना, भद्रमिच्छन्ति तपो दीक्षम उपनिषेद रखे, तप श्रद्धेय उपवसन्ति अरण्ये शांता, विद्वांसः वैक्षचर्यं चरन्तः सूर्य द्वारेण ते विरजः प्रयान्ति, यत्रामृतः स पुरुषो यव्यात्मा। तो जो है थोड़ा गिरी गह्वरों में, जंगलों में आया करें। अपना तो भारत इतना खूबसूरत है, थोड़ा पतंजलि वेलनेस में, योगाग्राम निरामय में आ जाए। लोग कहीं पोल्यूशन में, कहीं बहुत सर्दी, कहीं बहुत गर्मी में तड़प रहे हैं, तो भुजंगासन, गोमुखासन और ये जो अभ्यास पूरा बताया है, ये हार्ट का प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। ये हार्ट के लिए पॉइंट है, ये हार्ट के लिए छोटी उंगली के नीचे, यहाँ से दबाने से हार्ट की प्रॉब्लम अच्छी होती है। यहाँ से दबाने से ये छोटी उंगली के पास, ये जो चटली उंगली है ना, इसके पास के अनामिका इसको बोलते हैं। इसके अनामिका के टॉप पर हाथ में भी और दोनों पैरों में भी, हाथों में पैरों में ये दोनों पॉइंट दबाते हैं ना, इससे बीपी भी नॉर्मल होता है, इससे स्ट्रेस भी नॉर्मल होता है, इससे हार्ट के लिए भी फ़ायदा होता है। ये हार्ट के लिए यहाँ के साथ साथ में जो है ये विशेष उपाय देखा गया, छोटी उंगली के पीछे से यहाँ से दबाने से हार्ट अटैक में एक इंस्टेंट बेनिफिट मिल जाता है, और तुरंत अचानक हार्ट अटैक हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, आंखों की रोशनी चली जाए, चक्कर आ जाए,
तो अनुलोम विलोम जो है कराना शुरू कर दें, एकदम से इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है। ये कुछ पॉइंट हम अक्सर बताते रहते हैं, ये डायबिटीज़ के लिए, ये थायराइड के लिए, जवान बच्चों के, यंगस्टर्स के आजकल चश्मा बहुत आ रहा है, ये आँखों के लिए पॉइंट है। तो ये भी साथ साथ में कपालभाति करते करते ये पॉइंट भी दबा लेते हैं मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, चूंकि गुस्से और उससे होने वाले साइड इफेक्ट्स और बीमारियों की हम बात कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक सवाल चल रहा था। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं और उसे जाहिर भी कर देते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे किसी को किसी पे गुस्सा आया बता और कान के नीचे जड़ दिया तो उससे जड़ने वाले को चरम सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा लोग कहते हैं। मतलब स्वामी जी, इसे दूसरे शब्दों में मैं ऐसे कहना चाहूंगी कि बता दिया कि उन्हें गुस्सा आ रहा है, गुस्सा करके, इतना आक्रोशित होके नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें गुस्सा तो आता है लेकिन वो इजहार नहीं कर पाते, सब कुछ अपने अंदर अपने मन में रखते हैं और उसका असर फिर उनकी लिवर किडनी पर पड़ता है। तो आज लिवर, किडनी और शुगर की परेशानी दूर करने के लिए भी यौगिक सेशन आप कराइए। तो देखो, मैं योग मुद्रासन कर रहा हूँ और हमारे सारे सन्यासी मंडूकासन में बैठ कर, वज्रासन में बैठ के मंडूकासन कर रहे हैं। ये दो आसन तो बहुत ही जरूरी है। कुछ अर्धमत्स्येंद्रासन, कुछ वक्रासन भी कर लेंगे। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ये अप्रतिम है पाचन तंत्र के लिए। जहाँ तक बात की कि गुस्सा आया और उसको निकाल दिया, गुस्से से गुस्सा ही बढ़ेगा जितना निकालोगे, बैर से बैर ही बढ़ेगा। पानी में पानी डालोगे तो पानी बढ़ेगा, मिट्टी में मिट्टी डालोगे मिट्टी बढ़ेगी। नहीं, कई बार स्वामी जी थोड़ा अलग प्रकार का भी गुस्सा होता है। धन से धन बढ़ता है, निर्धनता से निर्धनता। मान लीजिए पिताजी किसी बात पे गुस्सा हो गए और एक झापड़ जड़ लिया तो उनको सुकून मिल जाए। तो देखो, ये पुराने जमाने की बातें हैं, नया जमाना ऐसा आ गया है, ये बापू के ऊपर भी केस दर्ज हो जाता है। खैर, लीगल उसमें नहीं जाते। एक जो है, जो एक जीवन के जो कुछ मूलभूत तत्व है ना, उसमें ये है, आप गुस्सा करके गुस्सा खत्म नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ा सूत्र दिया महर्षि पतंजलि ने, परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिनः। और मृदु मध्य अधिमात्रा दुख ज्ञान अनंत फल इति प्रतिपक्ष भावनम, जो है वितर्का हिंसा आदयः क्रोध लोभ मोह पूर्वकाः, मृदु मध्य अधिमात्राः दुख अज्ञान अनंत फल इति प्रतिपक्ष भावना। दो शब्द बोल रहा हूँ, एक प्रतिपक्ष भावना, एक परिणाम। प्रतिपक्ष भावना कि भाई इसके करने से इतना नुकसान हो रहा है, इसका परिणाम इतना खतरनाक है। ये प्रतिपक्ष भावना और परिणाम का चिंतन जरा सा व्यक्ति कर ले तो कभी भी जीवन में किसी भी अनवांटेड कार्य में दुर्विचार, किसी दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलता का शिकार नहीं होगा, कभी गुस्सा भी नहीं करेगा। गुस्सा, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, असुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्मयुक्ता, नकारात्मकता, कई प्रकार के ऐसे डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं। उसमें आदमी तात्कालिक जो आवेग आते हैं उनमें, या तात्कालिक आवेग हो, तात्कालिक प्रलोभन हो, क्षणिक सुख हो, उनके आवेग में आकर के जो आदमी कुछ गलत चीज़ों में प्रवृत्त हो रहा है उससे बच जाएगा। तो ये प्रतिपक्ष भावना और परिणाम का चिंतन, ये दो रामबाण उपाय हैं हर एक विकार से अपने आप को उभारने के लिए। मेरी बहन, मेरे भाई हुसैन जी।